Good morning, students. Class 7th, subject English, lesson number 2, A gift of chappals. अभी सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा. मृदु क्रीप्ड अप टू विंडो. मृदु सरक कर खिड़की के पास पहुंची. लाली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे quietly holding her violin and bolstering her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. लाली थोड़ी दूरी पर बैठी थी. वह अपनी वायलिन और उसकी डोरी को भद्दे ढंग से पकड़े हुए थी. उसकी कोहनियाँ बाहर की ओर निकली हुई थीं और उसकी आंखें एकाग्रता से चमक रही थीं. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. उसके सामने अपनी पीठ का अधिकतम भाग खिड़की की ओर किए हुए संगीत शिक्षक बैठा हुआ था. Was the bony figure of the music master, जो हड्डियों का ढांचा प्रतीत होता था. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. उसके सिर के अधिक भाग पर बाल नहीं थे और उसके तेल से सने काले बालों का झालर उसके कानों के पास गिर रहा था और वह झालर एक पुराने फैशन के बालों के गुच्छे की तरह लग रहा था. A gold chain gleamed around his leathery neck. उसकी चमड़ी मात्र गर्दन में सोने की एक चेन चमक रही थी. And a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. और एक हीरे की अंगूठी उसके हाथ में चमक रही थी जो ऊपर और नीचे सरक रही थी जब वह वायलिन के तार को छेड़ रहा था. A large foot stuck out from beneath his gold bordered waistcoat and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. एक बड़ा सा पैर उसकी सुनहरी किनारी वाली वेष्टी के कोने से बाहर निकला हुआ था और वह अपने बड़े बड़े पतले पंजों से फर्श पर थाप दे रहा था. He played a few notes. वह कुछ सुर निकाल रहा था. लाली stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. लाली अपने वायलिन पर उसका अनुसरण करती हुई लड़खड़ा रही थी. उसकी वायलिन उसके हाथ में असामान्य लग रही थी. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible text of the melody. कितना अंतर था. संगीत शिक्षक के सुर तैरते हुए और लय राग की अदृश्य पट्टियों पर पूर्णतया स्थापित होते प्रतीत हो रहे थे. It was like the wheels of the train fitting smoothly into the trails and whistling along, as Ravi said. जैसे कि रवि ने कहा था, यह ऐसा था कि जैसे कि रेलगाड़ी के पहिए पटरियों पर पूर्णतया अनुकूल बैठ रहे थे और सनसनाहट करते हुए जा रहे थे. मृदु stared at the hills, bringed hands moving effortlessly up the violin's stem, making lovely music. मृदु वायलिन के मूज भाग पर अनायास चलने वाले मधुर संगीत की रचना करने वाले उस विशाल अंगूठी वाले हाथ की ओर टकटकी लगाकर देख रही थी. Squeak, there was Lali
डेर्लिंग अगेन। एक कर्कश ध्वनि लाली फिर से गलत नोट बजा रही थी। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ। बाहरी द्वार से एक दर्द भरी करुणा आवाज आई। अम्मा ओ अम्मा। रवि सेंट दैट बेगर अवे, cried his mother from the back veranda, where she was chatting with तापी। रवि की माता ने पिछले बरामदे से, जहां वह तापी के साथ वार्तालाप कर रही थी, चिल्लाकर कहा, रवि उस भिखारी को भगा दो। He had been coming here every day for the past week, and it's a time he found another house to beg from, Pati explained to तापी। पाती ने तापी को बताया, वह पिछले एक सप्ताह से प्रतिदिन यहाँ आ रहा है और यह उचित समय है कि अब वह भीख मांगने के लिए कोई और घर तलाश करे। इससे आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।